तो चलिए फिर से जो है क्लास 10 का जो है विज्ञान का, ठीक है, विज्ञान का बहुत ही प्यारा चैप्टर जनन, ठीक है, जनन लेके आए हैं, जो कि इसमें जो है अभ्यास 6 है, ठीक है, अभ्यास 6 है। आप जो है यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, पहला हो चुका है, दूसरा हो चुका है, तीसरा हो चुका है, चौथा हो चुका है, पांचवा भी हो चुका है और ये छठा है। ये अध्याय जो है छठा है, जनन है, ठीक है। और इस चैप्टर से जो है काफ़ी बार बिहार बोर्ड में प्रश्न जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन जो है वो मेरा PYQ आप सभी को मिल रहा है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। 1 रुपया भी नहीं लग रहा है और बच्चे को जो है शिक्षा हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे दे रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह से जो है इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे आज जो है जनन, ठीक है। इससे जो है काफ़ी बार क्लास 10 में क्वेश्चन ये आता है, ठीक है। और ये एक पौधा है, ठीक है, ये अंडाशय पौधा का है, देख रहे हैं आप लोग। ये जो पहला भाग ये है बीजाणु, ये है वर्तिकार सिरा, ये जो है वर्तिकारा, ठीक है। यानी इसके पौधे के बारे में भी हम लोग कुछ ना कुछ इस चैप्टर में है, ठीक है। और ज़्यादा आपको मिलेगा मनुष्य के बारे में इस चैप्टर है, ठीक है। तो इस चैप्टर से हम लोग जो है टॉप जो है 46 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें टोटल जो है 46 क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग जो है 23 प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। बाकी 23 प्रश्न जो है वो इसका भाग 2 ला देंगे, ठीक है। ये इसका भाग 2 ला देंगे, ठीक है। ये अभी जो है भाग 1 चल रहा है, इसमें से टोटल जो है हम लोग 23 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और 23 प्रश्न जो है ये जो है PYQ प्रश्न है, हमेशा जो है बिहार बोर्ड में यह प्रश्न जो है पूछा जाता है, ठीक है। ऐसा इसलिए हम करते हैं क्योंकि अधिकतर बार जो अगर हम 1 घंटा से बेसी जो वीडियो शूट कर लेते हैं मोबाइल में, तो मोबाइल मेरा हीट हो जाता है और सारा वीडियो खराब हो जाता है, ठीक है। तो उसीलिए जो है 30 मिनट 45 मिनट का वीडियो हम शूट करते हैं और ये जो है अपना यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है हमें मेहनत आप सभी के पीछे इतना कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे जनन के बारे में, ठीक है। किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे? जनन के बारे में पढ़ेंगे। अब पहला क्वेश्चन यहाँ से यही निकलता है, जनन किसे कहते हैं और जनन कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो इसमें जो है टोटल हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और एक चीज़ आप सभी को बता दें, ठीक है, कि आप लोग जो है सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आप लोग जो है सपोर्ट कीजिए यूट्यूब पे, और आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं ये भी जो है कमेंट में लिख के जो है मुझे बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो एक बार और, अगर आप सभी को वॉइस क्लियर आ रहा है तो यस लिखें, अगर वीडियो क्लियर आ रहा है तो यस लिखें कॉमेंट में। उसके बाद जो है हम स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न, ठीक है। एक बार वीडियो क्वालिटी हम भी देख लेते हैं किस टाइप से आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ, बिल्कुल ठीक आ रहा है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है, और कितना बार ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है। ये जो है अक्सर बार अनगिनत क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। हमेशा जो है बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो 25, 23 और 22 में यह क्वेश्चन जो है आप सभी से पूछा गया है, ठीक है। 25, 22, 23 जो है यह क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, और यह क्वेश्चन जो है VVI प्रश्न है। अक्सर बार जो है क्लास 10 में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है, प्रागरण क्या है और पर प्रागरण की परिभाषा दें। यहाँ से देखिए आपसे 4 टाइप का प्रश्न निकलेगा। पहला क्वेश्चन आपसे इस टाइप से पूछेगा, प्रागरण, ठीक है, प्रागरण क्या है ये आपका पूछेगा, ठीक है, प्रागरण क्या है। दूसरा पूछेगा आपसे प्रागरण, ठीक है, ये आपसे पूछ लेगा प्रागरण किसे कहते हैं, ठीक है, प्रागरण किसे कहते हैं। यह तीसरा आपसे पूछ लेगा प्रागरण, ठीक है, हाँ, प्रागरण का वर्णन कीजिए, ठीक है, वर्णक, ठीक है, वर्णक कीजिए, ठीक है, वर्णन कीजिए। ये आपसे फिर इसमें पूछा है पर प्रागरण, ठीक है, पर प्रागरण किसे कहते हैं, ये आपसे जो है इसी में आता है, ठीक है, पर प्रागरण, ठीक है, पर प्रागरण किसे कहते हैं, ठीक है, किसे कहते हैं। ये आपसे पूछ लेगा इस टाइप से कि पर प्रागरण, ठीक है, पर प्रागरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है, आप क्या समझते हैं, ठीक है, समझते हैं, इसका वर्णन करें, ठीक है, इसका वर्णन कीजिए, ठीक है, वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इस टाइप से जो है बिहार बोर्ड में
अक्सर बार क्वेश्चन जो है लफ्जाने का प्रयास करता है विद्यार्थी को, ठीक है, जिसको जो है हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। प्रागरण क्या होता है और पर प्रागरण क्या होता है, ठीक है। इसका उत्तर दिया गया है पुंकेसर के पराकोष को स्त्री केसर से वर्तिकार पर प्रागरण को हस्तांतरण को यह प्रागरण कहते हैं, ठीक है। यानी बोल रहा है कि पुंकेसर, ठीक है, पुंकेसर पराकोष स्त्री केसर और वर्तिकार, ठीक है, और वर्तिकार पर यह प्रागरण का जो हस्तांतरण होता है, जो तीनों मिलता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रागरण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दिया गया प्रागरण का वह हस्तांतरण जब एक ही फूलों में अथवा एक ही पौधे में दो फूल की बीज तथा इसे जो हम लोग क्या कहते हैं, स्वपरागरण हम लोग कहते हैं, ठीक है। और ये जो है अक्सर बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद ये 2 नंबर का प्रश्न VVI है और ये 25 में आपसे ये पूछा गया है, मेनार्क एवं जो है मेनोपॉज में क्या अंतर है, ठीक है, क्या अंतर है। तो आपको इसका आंसर लिखने का तरीका पहले हम बता देते हैं कैसे लिखिएगा, ठीक है। मेकाकॉर्ड, ठीक है, मेनाकॉर्क एवं, ठीक है, मेनोपॉप, ठीक है, मेनोपॉज, ठीक है, मोनोपॉज में निम्नलिखित अंतर है। पहले जो है आप लोग इस टाइप से लिखिएगा, ठीक है, निम्नलिखित अंतर है, उसके बाद इधर एक इधर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये दिया गया है किसका, ठीक है, ये व्हाइट वाला देखिए इसका है, ये इसका ऐसे मिला हुआ है, ठीक है। तो ये दिया गया मेनोकार का जो है स्त्री में रोजन धर्म का प्रारंभ मेनोकार्स होता है और इसमें क्या होता है कि स्त्री में रजो धर्म का बंद होना जो है रजो मृत्यु से मेनोपेज होती है। अब फिर दूसरा दिया गया ये 13 से 14 वर्ष की आयु में होती है। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, ठीक है, शर्माने वाली बात नहीं है, ठीक है, ये बोल रहा है कि 12 से 13 वर्ष की आयु में ये होती है। अगर जो भी फीमेल, ठीक है, हम दोनों को बात करते हैं, ठीक है, मेल भी बात करते हैं फीमेल भी बात करते हैं, ठीक है। तो मेल में देखिएगा, मेल में जो है वीर, ठीक है, वीर जो है ये 10 से यानी मान लीजिए ना 11 से 12 वर्ष में स्टार्ट ये हो जाता है। उसी तरह से जो फीमेल में जो है अंडाणु, ठीक है, अंडाणु, ठीक है, अंडाणु जो है 10 से 12 वर्ष की उम्र में किसी भी महिला में या फिर फीमेल में जो है वह स्टार्ट हो सकता है और ये जो है गर्भधारण ये कर सकती है, ठीक है। यानी 10 से 12 वर्ष की आयु में कोई भी लड़की जो है वो गर्भधारण कर सकती है, ठीक है। फिर दूसरा दिया गया इसमें कि यह जो है 40 से 50 वर्ष की आयु तक होता है, ठीक है, यह जो है 40 से 50 वर्ष तक आयु तक ये चलते रहता है फीमेल में, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरा प्रश्न, ये प्रश्न जो है VVI प्रश्न है, पुष्पदली पादों में क्या कार्य है, ठीक है, और यह जो है 24 में आपसे से पूछा गया है, ठीक है, ये जो है 24 में आप सभी से पूछा गया है, ठीक है, 24 में आप सभी से यह प्रश्न पूछा गया है। तो दिया गया इसका उत्तर कि दल पत्र पुष्पों को आकर्षक बनाने के साथ साथ आवश्यक अंगों की रक्षा करता है, ठीक है, आवश्यक अंगों की रक्षा करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पुष्पों का दलोपत्र कहते हैं, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन जो है 4 नंबर का क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है, ठीक है, और काफी बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है, यह 24 ऑप्शन से पूछा गया है, जीवों में जनन के महत्व लिखे, ठीक है, यानी जीवों में जनन के महत्व लिखे। तो हम बार बार आप सभी से कहते हैं कि यह क्वेश्चन आएगा, जनन किसे कहते हैं, जनन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, जनन किसे कहते हैं, जनन कितने प्रकार का होता है, ये दोनों क्वेश्चन जो है आने का चांस हम 100% बोलते हैं कि बिहार बोर्ड में आने का चांस ये ज्यादा रहता है, ठीक है। तो उसी तरह से ये दिया गया है जीवों में जनन के महत्व, ठीक है, यानी जनन जो होता है वो संतान को उत्पत्ति करने वाली क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। जनन का पहला कर्तव्य यही है किसी भी चीज की उत्पत्ति करना, ठीक है, किसी भी चीज की उत्पत्ति करना, यह उत्पत्ति केवल जो है सजीवम हो सकता है, निर्जीव में नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ से आप एक प्रश्न जो है लिखने का प्रयास कीजिएगा कि जनन कितने प्रकार का होता है, ठीक है, जनन कितने प्रकार का होता है, ठीक है, प्रकार का होता है। तो यह बउआ तुम लोग का 2 प्रकार का होता है। अब कौन कौन होता है, एक होता है लैंगिक, ठीक है, एक होता है लैंगिक, एक होता है अलैंगिक, ठीक है, एक होता है अलैंगिक। ये काफी बार जो है बिहार बोर्ड में इस टाइप से प्रश्न जो है पूछा गया है। या फिर आपसे पूछ सकता है कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ठीक है, ये भी काफी बार जो है लैंगिक जनन, ठीक है, लैंगिक जनन किसे कहते हैं,
किसे कहते हैं? यह आपसे पूछ लेगा अलैंगिक, बहुआ ध्यान देना, ठीक है। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, ठीक है, किसे कहते हैं। ये दोनों टाइप प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में काफी बार जो है ये प्रश्न पूछा गया है बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो उसी तरह से ये प्रश्न है जीवों में जनन को महत्व लिखे, ठीक है, यानी जनन का क्या महत्व है, ठीक है। तो हमेशा देखिए जनन का महत्व एक ही चीज होता है, संतान को उत्पत्ति करना, ठीक है, अधिक से अधिक मात्रा में जनन का ये पहला कार्य है, ठीक है। इसमें देखें पढ़ेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। दिया गया है सभी जीवों में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संतान उत्पत्ति का अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है। देखिए आया ना, अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है, यदि जनन क्रिया नहीं होती तो संतान की उत्पत्ति नहीं होगा। तो हमेशा देखिए याद रखिएगा, ठीक है, अगर जनन, ठीक है, अगर जनन की उत्पत्ति नहीं होगी तो हम कह सकते हैं कि सृष्टि का भी जो निर्माण किया होगा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये हमेशा देखिए मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल के कारण से जो होता है किसी जनन की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, अन्यथा ये कभी ये होने वाला नहीं है, ठीक है। इसका कार्य यही है, ठीक है, मेल या फीमेल, ठीक है, जब तक ये दोनों का कार्य सफल नहीं होगा तब तक जो है किसी जनन का उत्पत्ति नहीं हो सकती है, चाहे वो मनुष्य हो या जानवर हो या पशु हो या पक्षी हो, ठीक है, ये सभी में जो है इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो फिर इसमें दिया गया है कि ये संतानों की उत्पत्ति नहीं होती और पूरी जाति का जो है अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है, कुछ समय बाद वह जाति क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, ठीक है। यानी हम पृथ्वी पे जो है बहुत से ऐसे जीव देखते हैं जो धीरे धीरे क्या हो रहा है, विलुप्त हो रहा है। सबसे पहला पक्षी देखिए ये विलुप्त हो गया गिद्ध, ठीक है। गिद्ध जो था वो काफी मात्रा में हम लोग देखने के लिए मिलता था गांव देहात में, अक्सर वो पक्षी जो आया करता था, ठीक है, लेकिन ये जो है धीरे धीरे क्या हो गया, विलुप्त हो गया। यानी विलुप्त होने का कारण क्या है कि इसका जो भी था जीवों में, जो भी था जीवों में, ठीक है, वो सबसे बड़ी बात है मेल, ठीक है, मेल फीमेल जब खत्म हो गया तो उसकी उत्पत्ति कभी जिंदगी में नहीं हो सकती है, ठीक है। अब बहुत से ऐसे पक्षी भी है जो कि धीरे धीरे जो है हम लोग देखते हैं खत्म हो गया है, जैसे नीलकंठ पक्षी हुआ, वो भी अब देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। कारण यही है, ठीक है, कारण क्या है, यही है। यहाँ पे दिया गया है कि यदि जनन की क्रिया नहीं होगी, ठीक है, यदि जनन की क्रिया नहीं होगी, संतान की उत्पत्ति नहीं होगी, यह असंभव है और पूरी जाति का क्या होगा, अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा और कुछ समय के बाद वो जाति क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, ठीक है। यानी हम कहते हैं कि इस पृथ्वी पे जीवित रहने के लिए जो है हमें जो है भोजन, ऊर्जा, वसा, प्रोटीन की आवश्यकता तो होती रहती है। ये सब मिलने के बावजूद अगर वो पक्षी जो नहीं मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक से वो क्या हो गया, उठ गया, ठीक है, प्राकृतिक से उसका क्या हो गया, अस्तित्व भी खत्म हो गया, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है काफी बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है और ये प्रश्न को भूलना नहीं है, ठीक है। यानी 2014 में जब हम परीक्षा दिए थे ससुरा, तो ये भी हमसे प्रश्न पूछा गया है, हमसे अच्छी तरह से ये याद है, ठीक है। तो इसमें जो दिया गया है इसका आंसर दिया गया है कि लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में कोई 5 अंतर लिखे, ठीक है। तो कोई 5 अंतर लिखना है। तो हमेशा देखिए आप सभी को हम बता देते हैं इसका लिखने का जो तरीका होता है वो आप लोग याद रखिए कि इसको हम लोग लिखेंगे। लिखने का जो तरीका है लैंगिक, क्या है, लैंगिक तथा अलैंगिक, ठीक है, अलैंगिक जनन में, ठीक है, अलैंगिक जनन में निम्नलिखित अंतर है, ठीक है। आप जो है निम्नलिखित अंतर है, तो आप इस टाइप से लकीर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे 1 नंबर में लिखिएगा लैंगिक, ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा लैंगिक, इधर लिखिएगा आप लोग अलैंगिक, ठीक है, अलैंगिक। तो इसमें देखिए लैंगिक का लिखेंगे, यहाँ लैंगिक का देखिए ये कलर वाला है, ठीक है, और व्हाइट जो है ये अलैंगिक का है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हम तरीका उधर बता दिए आप सभी को। तो यह पहला दिया गया लैंगिक में, ठीक है, यानी इसमें बोल रहा है कि नर एवं मादा दोनों आवश्यक होती है, इसमें नर एवं मादा दोनों आवश्यक होती है। अगर नर और मादा मिलेगा तब ये संतान की उत्पत्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। तो आप यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, नर मतलब कौन होता है और मादा मतलब कौन होता है, ठीक है। नर मतलब कौन होता है, मादा मतलब कौन होता है, थोड़ा कमेंट करके मुझे बताइएगा तो हम भूल गए हैं, ठीक है, कि नर और मादा, ठीक है। हम इंग्लिश जानते हैं कि मेल और फीमेल, ठीक है, हम इंग्लिश में जानते हैं मेल और फीमेल। मेल मतलब हो जाता है पुरुष
और फीमेल मतलब हो जाता है स्त्री, ठीक है। तो उसी तरह से जो है बउआ तंटा ये बताओ नर और मादा, ठीक है, नर किसको कहता है और मादा किसको कहता है, ठीक है। अगर आप क्लास 10 में पढ़ते हैं तो ये चीज का जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो फिर दिया गया है इसमें, फिर अलैंगिक में दिया गया है कि नर एवं मादा दोनों की आवश्यकता नहीं होती है, अगर नहीं होगा तो संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। फिर इसमें दिया गया है यह उच्च श्रेणी के प्राणियों में होते हैं, ठीक है, लैंगिक जनन में, ठीक है। फिर इसमें दिया गया है यह निम्न श्रेणियों के जीवों में होता है, यह निषेचन क्रिया करती है, यह निषेचन क्रिया नहीं होती है। निषेचन की क्रिया किसमें नहीं होती है? अलैंगिक जनन में, ठीक है। और निषेचन की क्रिया किसमें होती है? लैंगिक जनन में, ठीक है। संतान में नए नए गुण विकसित होते हैं किस जनन में बउआ? तो हम कह सकते हैं लैंगिक जनन में। किस जनन में? हम कह सकते हैं कि लैंगिक जनन में। और ये जन्म में नहीं होगा, संतान में नए नए गुण विकसित नहीं होगा। जब संतान की जब उत्पत्ति नहीं होगा तो गुण उसका कहाँ? आसमान से टपकेगा, ठीक है। फिर यह पांचवा दिया गया जीवाणु उत्पन्न नहीं होते हैं, इसमें एक कोशिकाई जीवाणु उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है। ये दिया गया था। ये काफी बार जो है बिहार बोर्ड में यह प्रश्न जो है पूछा जाता है, लैंगिक और अलैंगिक, ठीक है। तो आप हमेशा जो है इसको याद कीजिएगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप निःसंकोच इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। और यह काफी बार जो है बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। ई जो है ई कलर का लैंगिक का है और व्हाइट वाला जो है अलैंगिक का है। लिखने का तरीका हम बता दिए हैं, ठीक है, लिखने का तरीका हम बता दिए हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। यह क्वेश्चन जो है काफी बार बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फिर हम लोग चलते हैं 6 नंबर का प्रश्न जो है VVI है, यह 22 में आप सभी से पूछा जाता है, ठीक है। तो दिया गया है कायकी जनन या कायकी प्रबंधन क्या है, ठीक है। कायकी जनन कायकी प्रबंधन क्या है, ठीक है। यह आपसे ये पूछ लेगा कायकी, ठीक है, यह आपसे पूछ लेगा कायकी जनन, ठीक है। कायकी जनन किसे कहते हैं, इस टाइप से भी पूछ सकता है। यह आपसे पूछ लेगा कायकी, ठीक है, यह आपसे पूछ लेगा कायकी जनन, जनन, ठीक है। कायकी जनन से, ठीक है, कायकी जनन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं। तो आइए आपसे फिर ये पूछ सकता है कायकी, ठीक है, यह आपसे पूछ लेगा कायकी जनन का वर्णन कीजिए, ठीक है, वर्णन कीजिए। तो इस टाइप से प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में हमेशा जो है पूछा जाता है, ठीक है। अब कायकी प्रबंधन ये जो है इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपसे जनन के बारे में अगर नहीं पूछेगा तो कायकी प्रबंधन फिक्स है, क्लास 10 में ये अक्सर बार जो है प्रश्न ये आता है, ठीक है। तो इसमें दिया गया है कि जब पौधे के किसी भी अंग से नया पौधा तैयार होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कायकी जनन कहते हैं और कायकी प्रबंधन भी कहते हैं, दोनों एक ही है, ठीक है। यानी कायकी जनन क्या है? यानी मान कर चलिए एक पौधे से दूसरे पौधे का विकास हुआ, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कायकी प्रबंधन कहते हैं और नहीं तो कायकी जनन कहते हैं। जनन का कार्य ही है किसी भी चीज को उत्पत्ति करना, ठीक है। हमेशा हम बताते हैं कि जनन का कार्य है किसी भी चीज को उत्पत्ति करना, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 7 नंबर का, दिया गया है अपरा प्लेस्टेटा क्या है, इसका क्या कार्य है, ठीक है। यानी जो है अपरा ये प्लेस्टेटा क्या है, इसका क्या कार्य है, और यह 22 में आप सभी से पूछा गया है। तो दिया गया है कि गर्भस्वाद सेतु को या माता के शरीर से जोड़ने वाली नाल, नाल जो है वो अपरा प्लेस्टन कहते हैं। यानी नाल ही बोल रहा है, आप लोग देखिएगा जब भी किसी के माँ के गर्भ में जब बच्चे का जब निर्माण होता है तो उसका जो नाभिक होता है, ठीक है, इसी नाभिक के जरिए जो है उसका भोजन जो है हमेशा उसके पेट में जाने का ये कार्य करता है, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं शिशु का जो भोजन मिलता है इसी नाल के वजह से उसको क्या मिलता है? भोजन मिलता है, ठीक है। इसका कार्य दिया गया है कि अपरा का मुख्य कार्य माता के शरीर से रक्त, ऑक्सीजन एवं पोषक तत्वों को गर्भाशय शिशु तक जो है पहुंचाता है, शिशु के अपशिष्ट पदार्थ में माता के शरीर तक पहुंचाता है। नीचे आपकी ये बुक के अनुसार यह कॉपी करने का योग है जो इसमें दिया गया है, प्रश्न उत्तर दिया गया है, ठीक है। यानी इसका जो कार्य है सिर्फ वही है, बच्चे को पालना, ठीक है। उसके बाद फिर 8 नंबर का दिया गया एक प्रारूपी पुष्प के सहायता से अंग का वर्णन करे, और यह क्वेश्चन जो है काफी बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है और यह जो है 2022 में आप सभी से पूछा गया है, ठीक है।
दिया गया है एक प्रारूपी पुष्प की सहायता से सहायक या अंगों का वर्णन करें। ठीक है, तो लिखना इसको इस तरह से, एक प्रारूपी पुष्प के सहायक अंगों का वर्णन निम्नलिखित है। ठीक है, वर्णन निम्नलिखित है। तो यहाँ पे दिया गया है पहला, ठीक है, पहला दिया गया है कि बाही दल कुंज, यानी बाही दल कुंज कुंज बाहरी, ठीक है, दल कुंज बीच का, पुगम कुंज ऊपरी, जयांक इसमें से दो बाहरी चक्र, अर्थात यह बाही दल पुंज एवं यह दल पुंज को सहायक अंग कहा जाता है। और यह सहायक अंग जो है पुष्प के आकर्षण बनाने के साथ साथ आवश्यक अंगों की रक्षा करता है। ठीक है, आवश्यक अंगों की रक्षा करता है। उसके बाद फिर 9 नंबर क्वेश्चन भी आई है, गर्भ निरोध के विभिन्न विधियां कौन कौन सी होती है, यानी गर्भ जो है निरोध। ठीक है, तो इसमें देखिए होता है कि अगर कोई भी महिला जब गलती से जब प्रेग्नेंट होती है तो उसे कौन सा गोलियां खाना चाहिए। ठीक है, यह प्रश्न आप सभी से पूछ रहा है। ठीक है, गर्भ निरोध की विभिन्न विधियां होती है। ठीक है, तो एक चीज देखिए बताते हैं, सबसे पहला घरेलू उपचार होता है, पपीता होता है। ठीक है, यह खाने से जो है तो वो क्या हो सकता है, ठीक है, पहला जो है ये पपीता हम बोले। उसके बाद इसमें देखते हैं दूसरा क्या दिया गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए दिया गया है यहाँ पे कि 9 नंबर का जो प्रश्न दिया गया बीवी आई है, गर्भ निरोध की विभिन्न ये विधियां कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो पहला देखिए उसका उत्तर दिया गया है, बच्चे के जन्म को नियंत्रण करने के लिए आवश्यक किसी निषेचन ना हो, इसके लिए मुख्य गर्भधारण विधियां निम्नलिखित है। ठीक है, पहला देखिए दिया गया रासायनिक विधि। ठीक है, रासायनिक विधि में क्या होता है कि रासायनिक पदार्थ द्वारा निषेचन रोका जा सकता है, इसे निषेचन रोका जा सकता है। ठीक है, गर्भ निरोधक गोलियां क्रीम, ठीक है, क्रीम जेली। ठीक है, देखिए पहला जो है गोली का नाम दिया गया, ये मेडिकल में भी उपलब्ध है, क्रीम जेली। ठीक है, क्रीम जेली इत्यादि का प्रयोग किया जाता है जिससे उसका गर्भ क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक है, यानी खत्म हो सकता है। फिर दूसरा दिया गया है सल्प विधि। ठीक है, शक्ल विधि दिया गया है कि पुरुषों में शुक्रवाणु तथा स्त्रियों में अंडाणु का सल्प क्रिया द्वारा जो है बांध दिया जाता है, जिससे हम निषेचन नहीं होता है। ठीक है, जिससे निषेचन नहीं होता है। उसके बाद तीसरा दिया गया है भौतिक विधि। ठीक है, विभिन्न भौतिक साधनों जैसे ये निषेधन थी है, ये जो है पुरुषों में किया जाता है। ठीक है, फिर इसका प्रयोग शुक्राणु को जो है गर्भधारों में जाने से रोका जाता है। ठीक है, अब अक्सर देखिए यहाँ पे जब हम बताते हैं, यहाँ पे ध्यान देना वाली बात है, क्लास 10 में बायोलॉजी में ये क्वेश्चन है, अगर महिला, ठीक है, बात को ध्यान दीजिएगा कि महिला को गर्भधारण रोकने के लिए जो है किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, तो कॉपर ट्यूब का करना चाहिए, और नहीं तो जो है फेलोफेन का करना चाहिए, फेलोफेन ट्यूब का करना चाहिए। ठीक है, अब पुरुषों में ये दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, खुद समझदार हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं 10 नंबर का। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं 10 नंबर का। देखिए इसमें शर्माना नहीं है। ठीक है, किताब में लिखा गया है तो हम बता देते हैं। ठीक है, लेकिन अब तो जो है हर एक जगह ये जो है ये पढ़ाया जाता है, प्रत्येक स्कूल में ये चीज़ पढ़ाया जाता है, लेकिन हम लोग जो है नहीं उच्चारण करते हैं, लेकिन कभी कभी जो है कर भी देते हैं। ये जो है फायदेमंद है, हर एक बच्चे को इसके बारे में सीखना चाहिए। ठीक है, फिर ये 10 नंबर का दिया गया है कि गर्भ निरोधक गोलियां के बारे में बताइए। ठीक है, तो हमेशा देखिए ये जो है अक्सर केस जो होता है हम कहते हैं लव मैरिज में। ठीक है, द लव इज ब्लाइंड। ठीक है, यानी प्यार हमेशा क्या होता है, अंधा होता है। ठीक है, अगर आपसे अगर कोई पूछेगा कि ससुरा प्यार का पर्यायवाची शब्द की होगा तो प्रेम, अब प्रेम का पर्यायवाची शब्द की होगा तो इक्स, समझ रहा है ना, इक्स। अगर आपसे कोई पूछेगा ससुरा कि इक्स का पर्यायवाची शब्द की होगा तो मोहब्बत, यानी ये जो है ना आधे पे ही है, समझे ना, ये जो है आधे पे ही है, समझे ना, ये जो है हमेशा हम अभी क्या बोले। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा प्यार का पर्यायवाची शब्द हम बोल सकते हैं प्रेम, तो ये देखिए इसमें भी पो आधा है, इसमें भी ये आधा है। अगर आपसे फिर कोई पूछेगा कि प्रेम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो ससुरा हम बोल सकते हैं इक्स। अगर कोई पूछेगा इक्स का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं मोहब्बत। ठीक है, इस सब में देखिए आधा आधा है ना, इस सब में आधा, जिसमें आधा रहता है वो जान के लिए बहुत खतरा होता है। ठीक है, वो समाज में जान के लिए बहुत खतरा होता है। तो हमेशा कहते हैं आधा काम नहीं कीजिए, जो भी करना है पूरा काम कीजिए। ठीक है, तो अक्सर केस जो है ये जो है हम कह सकते हैं 10 से 15 साल के बीच में जो है यह केस देखने के लिए हमेशा जो है फीमेल में मिला जाता है। ठीक है,
तो इसका उत्तर दिया गया कृत्रिम रूप से बनाए गए एस्ट्रोजन तथा प्रोस्टोजन में जैसे हार्मोन या गति निरोधक गोलियां के रूप में उपलब्ध है, उसके सेवन से स्त्रियों में अंडा उत्सर्जन नहीं होता है। ठीक है, अंडा उत्सर्जन नहीं होता है, जिसमें गर्भधारण रुक जाता है और यह जनसंख्या नियंत्रण के काफी सुरक्षित का प्रभाव पड़ती है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, याद रखिएगा, अगर कोई आपसे पूछेगा किसी भी फीमेल में, ठीक है, किसी भी फीमेल में कितना जोड़ा अंडा से पाया जाता है, तो एक जोड़ा अंडा से पाया जाता है। ठीक है, चट्टा नृत्य की बोलता है कि सर आप देखने गए हैं, बेहुदा नृत्य इतना मारेंगे मैं जो पढ़ा रहे पर। ठीक है, तो अब यहाँ देखे, यहाँ पे जो दिया गया है किसी भी स्त्री में, ठीक है, यानी किसी भी स्त्री में जो है, ठीक है, किसी भी जब स्त्री में दिया गया है हमेशा जो है उसमें एक जोड़ा अंडा से पाया जाता है। ठीक है, यानी दो गो। ठीक है, यानी क्या अंडा से पाया जाता है, दो अंडा से पाया जाता है। ठीक है, दो अंडा से पाया जाता है। ठीक है, यह अंडाणु पाया जाता है किसी भी फीमेल में। ठीक है, तो फिर दिया गया जिसमें जो दिया गया जिसमें गर्भधारण रुक जाता है और यह जनसंख्या नियंत्रण के सुरक्षित पर यह प्रभाव विदित हो पाता है। ठीक है, तो इसका भी एक जो है टैबलेट जो आता है, गोली आता है। ठीक है, अगर यह महिला अगर रात में अगर खाती है तो उसके साथ कुछ भी जो है क्या कहते हैं, उसका ये अंडोत्सर्जन का निर्माण नहीं होगा शरीर में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग दिए हैं, अगला क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन का क्या महत्व है। ठीक है, लैंगिक जनन का क्या महत्व है, और यह काफी बार जो है पूछा जाता है। हमेशा देखिए हम बताते हैं आप सभी को कि लैंगिक जनन में संतान की उत्पत्ति होती है, जबकि अलैंगिक जनन में संतान की उत्पत्ति नहीं होती है। ठीक है, हमेशा ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, हमेशा ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में पूछा जाता है हमेशा। ठीक है, एक ने बार बार तो दिया गया है लैंगिक जनन का क्या महत्व है। ठीक है, यह आपसे पूछ सकता है इस टाइप से प्रश्न, यह आपसे पूछ सकता है लैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आप क्या समझते हैं। ठीक है, आप क्या समझते हैं। ठीक है, आप जो है क्या समझते हैं, यह बउआ तरह से पूछ लेगा कि लैंगिक जनन, ठीक है, लैंगिक जनन का कार्य बताओ। ठीक है, कार्य बताएं। यह तुमसे पूछ सकता है बउआ कि लैंगिक जनन, ठीक है, लैंगिक जनन किसे कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन में यह तुमसे पूछ लेगा। ठीक है, लैंगिक जनन में संतान की उत्पत्ति क्यों होती है। ठीक है, संतान की उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति क्यों होती है। ठीक है, तो इस टाइप से भी जो प्रश्न बिहार बोर्ड में अक्सर बार पूछा जाता है। ठीक है, यानी कई बार जो क्वेश्चन जो है घुरा फिरा के जो है आप सभी से पूछने का प्रयास कर सकता है। ठीक है, तो दिया गया इसमें जो दिया गया है कि लैंगिक जनन में संतान अपने माता पिता के समान होते हैं और उनके पूर्ण के समान नहीं होता है। ठीक है, अब माता पिता के गुण के विभिन्न संयोजन के कारण संतान में आनुवांशिक जो है विविधता उत्पन्न होता है। यही विविधता जीवन में विकास तथा अनुकूलन में सहायक होता है। यानी देखिए हमेशा कहते हैं अगर किसी चीज संतान की जब उत्पत्ति होती है तो माता पिता का गुण यानी एनडीए, ठीक है, डीएनए, ठीक है, डीएनए, ठीक है, डीएनए, ठीक है, ये है, समझे ना, डीएनए, ठीक है, डीएनए, ठीक है, तो ये होता है। तो समाज में देखिएगा, ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज बताते हैं, समाज में देखिएगा, ठीक है, कि माता भी गोरा, ठीक है, यानी जो है माता भी गोरी है, ठीक है, गोरी है, और इसका पिता भी जो है गोरा है, ठीक है, पिता भी गोरा है, ठीक है, अगर इसका जो जन्म संतान हुआ वो हो गया एकदम काला, ठीक है, वो प्राप्त हो गया काला, तो इसमें गलती बताओ तो किसका है, गलती किसका है बोलो, गलती किसका है। तो समाज में ये केस जो है देखने के लिए मिलता है, तो ये इसमें गलती किसी की ना है, तो हम बोल सकते हैं डीएनए, ठीक है, किसकी, डीएनए, यानी ये जो है प्राकृतिक नेचुरल है, ठीक है, इसमें कोई मिलाया है या कोई बनाया है, यानी इसके माता पिता के गुण से जो बच्चा प्राप्त हुआ, ठीक है, जो बच्चा प्राप्त हुआ तो वो तो इसी दोनों का होगा ना, समाज का थोड़ी होगा, पड़ोस का थोड़े होगा, नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यह समाज में अक्सर दिया जाता है
कि माता पिता गोर अगर बच्चा हुआ काला तो गलतियां किस पे जाएगा? समाज जो है तुरंत इस पर टिप्पणियां निकाल देता है, ठीक है, टिप्पणी निकाल देता है, तो ये गलत बात है, ठीक है। वीडियो में डिक्लेयर हम कर दिए। तो ये किसके गुण से होता है? ये कौन सा गुण से होता है? ये होता है गुण के कारण से, और उस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 12 नंबर का दिया गया है, द्विखंडन एवं बहुखंडन में दो अंतर लिखिए, ठीक है। तो द्विखंडन और बहुखंडन, ठीक है। तो ये है द्विखंडन और बहुखंडन। तो इसमें देखिए दिया गया है, ठीक है, ये पहला हम उसका मानते हैं, दूसरा उसका, तीसरा इसका मान लेंगे, ठीक है। तो ये पहला इसका दिया गया है कि द्विखंडन कोशिका के चारों ओर सिस्टम अथवा बक्सी ये नहीं बनती है। इसमें दिया गया है कि कोशिका के चारों ओर सिस्टम के बाहर ये बक्सी बनी रहती है। फिर दिया गया ये द्विखंडन में है, ठीक है, द्विखंडन में है कि द्विखंडन में बहुखंडन की सतह कार्य कोई नहीं होती है। अब बहुखंडन में क्या दिया गया है कि इष्ट के भीतर केंद्रक कई बार विभाजित ये नहीं होते और संतान केंद्रक बन जाता है। फिर दिया गया द्विखंडन में कि जनन जीवों के खंडित होकर दो नए जीव को जन्म देते हैं, किसमें? द्विखंडन में। और बहुखंडन में क्या है कि शिष्ट फटने पर अनेक संतान ये कोशिका से बाहर निकलते हैं, जो नए जीव में क्या होती है? उत्पन्न होती है, ठीक है। उसके बाद ये 13 नंबर का प्रश्न जो है वीवीआई प्रश्न है, कहता है पूर्ण जनन क्या है, ठीक है, यानी पूर्ण जनन क्या है, या अथवा इसमें दूसरा प्रश्न है पूर्णोजन्म, या पूर्णोजन्म किसे कहते हैं? प्लेरियंस को जो है पुनरुवंदन की क्रिया का चित्र का स्पष्ट करें, ठीक है। तो इसके बारे में दिया गया है शरीर के किसी कटे हुए भागों से नए जीव का निर्माण होने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण जनन कहते हैं, ठीक है। अगर मान कर चलिए किसी का जब उंगली कट जाता है, अगर उसका पुनः जो निर्माण पूरा हो जाएगा तो वह हुआ मेरा पूर्ण निर्माण, ठीक है। फिर उसके बाद दिया गया है पूर्ण निर्माण जो है पुरुबुद्ध कहते हैं। प्लेरेरिस से शरीर का प्रत्येक कटा हुआ भाग जो है विभाजित होकर पूर्ण नए जीव का निर्माण कर सकता है। नीचे आपकी बुक के अनुसार कॉपी करने का योग है, इसका फिगर दिया गया है, ठीक है, इसका फिगर किताब में दिया गया है, इसमें नहीं हुआ, ठीक है। फिर इसमें दिया गया 14 नंबर का यह पहला प्रश्न है और यह दूसरा प्रश्न है, लैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन में क्या लाभ है? अथवा फिर दूसरा दिया गया है कि लैंगिक जनन की अपेक्षा और लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न विधि अधिक अस्थायी क्यों होती है, इसका व्याख्या करें, ठीक है। तो हमेशा देखिए क्लास 10 में जनन चैप्टर जो है वो इम्पोर्टेंट है और इससे जो है अधिक मात्रा में यह पूछा जाता है, ठीक है, यह जो है पूछा जाता है कि दोनों बार क्लास 10 में क्वेश्चन जो है देखने के लिए मिलता है, टेस्ट में भी हो या फिर PYQ में भी हो, ठीक है। तो इसका उत्तर दिया गया है, ठीक है, कि लैंगिक जनन की अपेक्षा और लैंगिक जनन के अधिक श्रेष्ठ है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित है, ठीक है। तो पहला देखो बउआ, देखो दिया गया यहाँ पे पहला कि लैंगिक जनन में शुक्राणु अथवा अंडाणु के संयोग के कारण डीएनए, हम अभी पढ़ा रहे थे ना, डीएनए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डीएनए द्वारा प्रेरक गुण का वर्तमान या पीढ़ी के सदस्यों के स्थानित हो जाते हैं, जिससे यह जीवित या रहने की क्षमता अधिक होती है। जबकि अलैंगिक जनन में केवल एक ही यह डीएनए होने के कारण जो है जीवित रहने की संभावना कम होती है। अब हमेशा देखिए अगर किसी भी संतान की उत्पत्ति होगा तो उसमें जो है डीएनए इंपॉर्टेंट है। जैसे मान कर चलिए अभी 2 महिला जो है वो प्रचलित है पूरा विश्व में, जैसे एक लोक गायक है देवी जी, ठीक है, देख रहे हैं ना कि देवी जी एक बच्चे को जन्म दिया है, वो किसके द्वारा दिया है? IVF के द्वारा दिया गया है। तो IVF के द्वारा जो शुक्राणु आया कहाँ? उसका बाप घर से आया, आसमान से आया नहीं, वो किसी मनुष्य का ही है, वो किसी मनुष्य का ही है, ठीक है। अब उस पर जो है सोशल मीडिया पर वो प्रभाव कर रहा है कि देवी जी बताइए इसका पिता का क्या नाम है, तो जाओ खोजो कहाँ है पिता। देवी जी यही हमेशा बोलता है पिता होगा तो वो खुद पे खुद आएगा, न होगा तो न आएगा। लेकिन संतान की उत्पत्ति हो चुका है और उस बच्चे का नाम क्या रखा है? जंगल। देवी जी का जो बच्चे का नाम क्या है? जंगल है, ठीक है। उसी तरह से एक भोजपुरी के लोग आया था, ये क्या नाम है उसका? अरे हम उसका नाम भूल गए, नाम लोन रही, अम्रपाली दुबे जी, ठीक है, अम्रपाली दुबे जो भी है ये भी जो है बहुत जल्द माँ बनने वाली है, ठीक है। ये भी जो है एक IVF के द्वारा, ठीक है, ये जो है एक IVF के द्वारा जो अपना शरीर में डीएनए को प्राप्त किया है, ठीक है।
यानी शुक्राणु जो है उसके शरीर में गया है किसी पुरुषों का, ठीक है। कोई पुरुष हो, चाहे नेंगड़ा हो, लुल्ला हो, काला हो या फिर कोई हो, वो शुक्राणु उसके शरीर में गया है, तभी वो जो है अपना बच्चे को जन्म देने का वो पूरा प्रयास कर रही है, ठीक है। अन्यथा ये जो है असंभव है रे बउआ, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया, फिर दूसरा प्रश्न इसी में है 2 नंबर का, ठीक है। ये प्रश्न की बोल रहा था, अच्छा ये पहला पॉइंट था ना, फिर दूसरा पॉइंट समझाते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट दिया गया है, ध्यान देने वाली बात है कि लैंगिक जनन में डीएनए की दोनों प्रतिलिपियां, देखो आया ना, दोनों प्रतिलिपियां यानी मेल और फीमेल, जब तक जो है इन दोनों का डीएनए नहीं होगा तब तक किसी भी बच्चे का जन्म नहीं होगा, चाहे वो आईवीएफ हो या फिर कोई भी प्राकृतिक नेचुरल हो। हमेशा जब तक उसके शरीर में डीएनए प्रवेश नहीं होगा तब तक वह किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, ठीक है, ठीक है। वो मर जाएगी लेकिन बच्चा प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। फिर इसमें दिया गया है कि लैंगिक जनन में डीएनए के दोनों प्रतिलिपियों में कुछ ना कुछ अंतर, आया ना, कुछ ना कुछ अंतर आवश्यक होगा। तो कुछ ना कुछ अंतर का मतलब कौन सी, अभी देखो डिक्लेयर कर देते हैं कि अगर उस बच्चे का माता जो है गोरी है, अगर पिता भी जो है गोरा है, तो बच्चा का जन्म हुआ काला, ठीक है, काला, ठीक है। तो यहाँ पे दोष किसका है यहाँ पे दोष किसका है, तो हम बोलेंगे डीएनए, किसका है, डीएनए, ठीक है, डीएनए, ठीक है। तो कुछ ना कुछ जो है अंतर आवश्यक होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है पीढ़ियों में विविधता दिखाई देती है, जबकि अलैंगिक जनन की विविधता नहीं बराबर होती है। यदि इसमें किसी प्रकार की विविधता आ भी जाए तो वह जीवों के लिए घातक साबित हो सकती है, ठीक है, घातक साबित हो। जैसे मान लीजिए जिसे देवी जी को ट्रोल कर रहा है कि बताइए इसका बाप का क्या नाम है, बताइए इसका बाप का क्या नाम है, उसने कहता है अगर उसका बाप जिंदा होगा तो आएगा, आप सभी को पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन उसने ये नहीं कहता है कि किसी फीमेल का हम शुक्राणु लिए हैं, लेकिन उसने ये जरूर कह रहा है कि इसका अगर बाप जिंदा होगा तो वह जरूर आएगा, ठीक है, क्योंकि वह जो अपने बच्चे को जन्म दिया था आईवीएफ के द्वारा, ठीक है। तो आईवीएफ में जो है शुक्राणु बिकता है, ठीक है, आईवीएफ में जो है कोई भी जो है पुरुष जाके शुक्राणु को बेच सकता है, 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख, वो उसके डीएनए पे जाता है, ठीक है। यानी जितना शुक्राणु उसका तेज होगा, ठीक है, जीवित होगा, उसका दाम उतना अधिक लगाता है विदेश में, ठीक है। फिर दिया गया तीसरा, लैंगिक जनन को जो है उदी विकास, ठीक है, में बहुत सहायक, जबकि अलैंगिक जनन में जो है द्वि विकास सहायक नहीं होता है, ठीक है। फिर अगला इसमें दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है 15 नंबर का कि परागण किसे कहते हैं, स्व परागण तथा पर परागण में क्या अंतर है। यह जो है वीवीआई क्वेश्चन है, अक्सर जो है बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। यह स्व परागण पर परागण यानी ये बोल रहा है पौधा के बारे में, ये किसमें होता है, पौधा में। तो पौधा में देखो मेल फीमेल होता है बउआ, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। तो हमेशा पौधे में सबसे पहले जो है अंडाणु का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है, तब बीजांड होता है, तब फल आता है, उसके बहुत क्रिया है, ठीक है, तो बहुत क्रिया है, ठीक है। तो उसी तरह से इसमें दिया गया है कि परागण किसे कहते हैं, स्व परागण तथा पर परागण में क्या अंतर है। ये दोनों क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में काफी बार ये ससुरा पूछा जाता है, ठीक है। तो दिया गया इसमें पहला परागण किसे कहते हैं कि परागण कोष को परागण का स्त्री केसर वर्तिकार का हस्तांतरण को हम लोग क्या कहते हैं, परागण कहते हैं, ठीक है। स्व परागण पर परागण में निम्नलिखित अंतर है। ये व्हाइट वाला जो देख रहे हैं ये स्व परागण का है, ये जो देख रहे हैं पीला वाला ये है पर परागण का, ठीक है। तो आप सभी को पहले लिखना है, इसका टाइटल लिखना है कि स्व परागण पर परागण में निम्नलिखित अंतर है, ठीक है, निम्नलिखित अंतर है। उसके बाद पहला चलते हैं परागण में, ठीक है, स्व परागण में कि परागण कण उसी फूल या उसी पौधे में दूसरे फूलों में वर्तिकार पर पहुंचते हैं। इसमें दिया गया है कि परागण किसी दूसरे के पौधे में फूलों में वर्तिकार तक पहुंचता है। फिर दूसरा दिया गया परिधि परागण को नष्ट होने की संभावना या कम होती है। फिर दूसरा दिया गया पर परागण को नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। तीसरा दिया गया इस क्रिया में उत्पन्न के बीज को अधिक स्वास्थ्य नहीं होता है। फिर तीसरा इसमें दिया गया इसी क्रिया में उत्पन्न के बीज अधिक स्वरूप होती है।
चौथा दिया गया किसमें, स्वपरागण में। इस क्रिया में नई जातियों का उत्पत्ति नहीं होती है, जबकि पर परागण में उत्पत्तियां होती है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हम इस है मानव जनन तंत्र का। ठीक है, तो मानव जनन तंत्र का आप सभी को थोड़ा हम फिगर बता देते हैं। ठीक है, ये फिगर आप सभी को बनाना है मानव जनन तंत्र में। ठीक है, हाँ, मानव जनन तंत्र में जो है यह फिगर बनता है। फिगर आप सभी को हम दिखा देते हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिए हमें। ठीक है, हाँ, यही तो है। ठीक है, मानव जो है मानव नर जनन अंग। ठीक है, यानी नर जनन अंग ये बोल रहा है पुरुष के बारे में। ठीक है, तो ये फिगर है। ठीक है, ये फिगर है। ठीक है, ये फिगर है मानव का और ये है स्त्री का। ठीक है, ये जो है स्त्री का। ठीक है, ये दोनों बार जो है क्लास 10 में ये पूछा जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न जो है बीबीआई है और ये भी प्रश्न जो है बीबीआई है, दोनों आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इसका जो फिगर होगा ये होगा इसका फिगर। ठीक है, ये इसका फिगर होगा, देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, इसका जो है ये फिगर होगा। ठीक है, ये है नर का और ये है मादा का। ठीक है, तो दोनों जो है पूछा जाता है अक्सर बार, आप इसे बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, फिर 17 नंबर का दिया गया है कि गर्भ निरोधक युक्तियां ये अपनाने का क्या कारण हो सकता है। गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने का क्या कारण हो सकता है, तो थोड़ा इसको हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, तो दिया गया है इसमें कि गर्भ निरोधक युक्तियां मुक्त रूप से गर्भ रोकने के लिए अपनाई जाती है। इससे बच्चे को जन्म में अंतर बनाए रखने में भी सहायक मिलती है। जैसे ये आप लोग पढ़िए। ठीक है, तो यौन संबंधित कई प्रकार के संक्रमण के बीच में बचाव किया जा सकता है। ये हमेशा जो है फीमेल में इसका मेल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है पुष्प का। ठीक है, तो ये अभी क्वेश्चन हम देखे हैं पुष्प का। ठीक है, ये है। ठीक है, ये फिगर है इसका। ठीक है, पुष्प के तनुधार्ग। ठीक है, तो ये देख रहे हैं, ये फिगर इसमें बनेगा। ठीक है, ये फिगर ये इसमें बनेगा। ठीक है, ये फिगर आप लोग देख लीजिए। ठीक है, यही फिगर इसमें जो है बनेगा। ठीक है, हाँ, ये फिगर इसमें बनेगा 18 नंबर का। ठीक है, तो फिर अगला हम लोग चलते हैं प्रश्न। ठीक है, फिर ये 19 नंबर का क्वेश्चन है कि एक कोशिकाएं एवं बहु कोशिकाएं जीवों में जनन पद्य में क्या अंतर है। तो आपको पहला लिखना है कि एक कोशिकाएं एवं बहु कोशिकाएं जीवों में जनन पद्य में निम्नलिखित अंतर है। तो आप एक कोशिका देके डैश दीजिए। ठीक है, एक कोशिका देके डैश दीजिए। यहाँ दिया गया है कि एक कोशिका जीव प्राय विखंडन, मुलुकुलन, प्रवुंदन तथा यह बहुकुंडन आदि विधियों में जन्म करते हैं। इनमें से केवल एक ही कोशिका होती है, इसीलिए यह कोशिका विभाजन द्वारा शीघ्र ही जनन कर सकते हैं। बहु कोशिका जीवों में जनन क्रिया का अपेक्षा के जटिल होते हैं तथा अधिकांश में लैंगिक जनन होते हैं। ठीक है, इसमें जो है लैंगिक जनन होते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है ऋतु स्रावत क्या है। ठीक है, ऋतु स्रावत क्या है। ठीक है, और यह 18 क्वेश्चन आपसे भी पूछा गया है कि यदि नारी शरीर में अंडे का निषेचन नहीं होता है। अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है। ये समाज में हम कह सकते हैं कि वैसे महिलाओं को ताना मारता है समाज में। ध्यान से तरह सुनिएगा कि यदि नारी के शरीर में, ठीक है, यदि नारी के शरीर में अंडाशय का निषेचन नहीं होता तो अंडाणु का कुछ समय बाद वो नष्ट हो जाती है। ये अच्छी बात है। ये हमेशा इसका जो है 28 दिन तक चक्र रहता है किसी भी फीमेल में। ठीक है, किसी भी फीमेल में यह जो है 28 दिन तक रहता है। 28 दिन के बाद ये समाप्त हो जाता है। अब पुनः जो है फिर 30वां दिन उसके शरीर में यह अंडा क्या होता है, बनने लगता है। ठीक है, फिर गर्भाशय के भीतरी यह मोटी परत रक्त एवं यह श्लेष्मा के साथ साथ योनि मार्ग से बाहर निकल जाता है। इस क्रिया में स्त्रीरावस जो हम लोग कहते हैं रजोधर्म, जैसे हम लोग कहते हैं समाज में, इसे इंग्लिश हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल हिंदी में से हम लोग कहते हैं पीरियड्स। ठीक है, हिंदी में से हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड्स। ठीक है, रजोधर्म वही है। यह सामान्यतः लगभग 1 महीने के अंतराल तक होता है और इसकी अवधि जो है 2 से 8 दिन तक चलती है, यानी 1 हफ्ता तक चलता है। अगर किसी भी महिला को जब प्रेगनेंसी होती है तो हम कह सकते हैं किसी में जो 2 दिन में समाप्त हो जाता है, और नहीं तो किसी में जो है 1 सप्ताह लग सकता है। ठीक है, 1 सप्ताह लग सकता है। ये जो निर्माण करता है उसके शरीर पे, अगर उसके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होगी तो वो 8 दिन तक जा सकता है। अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी वह 2 से 3 दिन में क्या होगा,
समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज जो है याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया ये मुलुकुलन क्या है। ठीक है, मुलुकुलन क्या है। ठीक है, ये जो है काफी बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है, मुलुकुलन क्या है। ठीक है, तो ये 17 में पूछा गया है कि शरीर एक उदरी विसंरचना बताती है बनती है जिसे मुलुकुलन कहते हैं। यह धीरे धीरे विकसित होकर जो है नए जीव का निर्माण करती है, बाद में यह जनन जीव के अलग होकर जो है स्वतंत्र जीव बन सकती है। उदाहरण ईस्ट हाइड्रा तथा स्पिंज और यूक्लोसोलिलियास। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का कि जनन कितने प्रकार का होता है। आ गया ना बउआ कि जनन कितने प्रकार का होता है, तो हम सभी को बताए थे कि जनन निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है। और इस चैप्टर से जो है अक्सर बार जो है 2 नंबर में, 3 नंबर में या 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो दिया गया है कि जनन कितने प्रकार का होता है, तो जनन निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है। तो ये पहला दिया गया है सजीवों में जनन निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, अगर आपसे पूछेगा कि सजीवों में, देखिए सीधा अगर जनन कितने प्रकार का होता है तो 2 प्रकार का होता है, लैंगिक और लैंगिक। अगर आपसे पूछ लेगा ऐसे कि जीवों में जनन कितने प्रकार का होता है तो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, लैंगिक और लैंगिक। ठीक है, तो यह दिया गया है। अब पहला हम लोग पढ़ते हैं लैंगिक बारे में, पहला पढ़ेंगे। ठीक है, इनमें नर एवं मादा या अंगों की आवश्यकता होती है और नई संतान के निर्माण के लिए मादा दोनों की लगभग आवश्यक होती है। यानी किस जनन में संतान की उत्पत्ति होती है, तो लैंगिक जनन में संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक है, और लैंगिक जन संतान की उत्पत्ति नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें दिया गया है इसमें नर एवं मादा। ठीक है, और लैंगिक में इसमें नर एवं मादा अंगों की आवश्यकता नहीं होती है, केवल जो है जनन से नई संतान उत्पन्न होती है। जैसे अलैंगिक जनन का प्रकार विखंडन, मुलुकुन, जीवाणु जनन, पूर्ण जनन, कायिका प्रबंधन, ये सब जो होता है अलैंगिक जनन होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि अलैंगिक जनन का क्या क्या नाम है, तो निम्नलिखित नाम है। एक ये चारों पांचों जो है अलैंगिक जनन का नाम है। ठीक है, और ये रहा लास्ट क्वेश्चन 23 नंबर का। ठीक है, ये 23 नंबर का रहा। फिर उसके बाद यहाँ से जो है इसका हम लोग भाग 2 ला देंगे। ठीक है, भाग 2 ला देंगे सेकेंड पार्ट में। ठीक है, दिया गया है कि हम अपने माता पिता के समान क्यों होते हैं। ठीक है, हम अपने माता पिता के समान क्यों होते हैं, तो हम बोल सकते हैं क्योंकि मेरे अंदर जो है माता पिता का डीएनए है, तो मेरा गुण क्या होगा, समान होगा। ठीक है, फिर इसमें दिया गया है सन, एक वैज्ञानिक ने बताया गया है कि सन जो है 1902 में सटन और बेबिक नामक वैज्ञानिक ने गुण सूत्र की सिद्धांत। ठीक है, गुण सूत्र की सिद्धांत। अब यहाँ से क्वेश्चन निकलता है बउआ, थोड़ा ध्यान देना। अगर पूछेगा कि मनुष्य में गुण सूत्र की कुल संख्या कितनी होती है, तो अगर गुण सूत्र की कुल संख्या पूछेगा तो बउआ 46 देना है। अगर जोड़ा पूछेगा तो 23 जोड़ा। ठीक है, 23 जोड़ा। अगर कुल पूछेगा तो 46, अगर जोड़ा पूछेगा तो 23। ठीक है, तो गुण सूत्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। मेंडलक के सिद्धांत के अनुसार यह अनुवांशिक गति है, गुण जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं जो कि गुण सूत्रों पर यह स्थित रहते हैं। निषेचन के समय यह माता एवं पिता दोनों में गुण सूत्र तथा जिन संतान में पहुंचते हैं इसे संतान अपने माता पिता के समान दिखाई देते हैं। माता पिता के समान दिखाई देते हैं किसके कारण से, तो डीएनए, यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। हम बार बार कहते हैं कि अगर माता गोरा, अगर पिता भी गोरा, अगर बच्चा हुआ काला। ठीक है, तो ये किसके कारण से, डीएनए के कारण से। ठीक है, अब समाज उसे मारना तना कर देगा। ठीक है, किसका बच्चा है, कहाँ बच्चा है, विदेश आया है, कहाँ से आया है, अब खोजते रहो। ठीक है, तो ये गलत बात है। ठीक है, तो फिर इसमें जो है इसका अब जो है यानी 24 से जो है इसका हम भाग 2 ला देंगे। ठीक है, 24 से चैप्टर का भाग 2 ला देंगे और ये वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो आप सब जो है एक शेयर जरूर कीजिएगा। आपके शेयर करने से जो है मेरा मोटिवेट और हौसला बढ़ता है। ठीक है, कितना मेहनत से हम आप सभी के पीछे पढ़ा रहे हैं, इतना पसीना में। ठीक है, पानी भी प्यास लग गया, पीने का मौका नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो बहुत कुछ होता है ऑनलाइन में। ठीक है, लेकिन आप लोग सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।